हेलो एवरीवन, मैं हूँ श्वेता। मेरा नाम है इंदर और आप सबका स्वागत है हमारे चैनल में। अभी अर्तुगरुल गाजी का अगले एपिसोड 21 करने वाले, आइए देखते हैं। शुक्र है आप लोग खैरियत से आ गए। हाइडिंग स्पॉट। मैं बस तुम्हारी खैरियत पूछने आया था। ठीक हूँ मैं, लेकिन आप ठीक नहीं लग रहे मुझे। कुछ परेशान लग रहे हैं। सब खैरियत है ना? हाँ मेरी बहन, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, फिक्र मत करो। ये कौन है? ये लड़की जख्मी है। मैं मना नहीं कर सकी जब तबीब ने इसकी हालत का। अगर अल्लाह ने चाहा तो ये लड़की जल्द ठीक हो जाएगी और लैला की अच्छी दोस्त बनेगी। अच्छा किया आपने, लेकिन मुझे ये जानकर हैरानी हुई। मालूम नहीं कि अजनबियों से मेरी प्यारी बहन दूर रहती है बहुत। जी भाई, आपको तो मालूम ही है कि अजनबियों से घबराती हूँ मैं। मेरे बच्चे, तुम ऐसा मत सोचा करो। लैला की तबीयत पहले से काफी बेहतर हो गई है। ऐसी बातों से इसे परेशान मत करो। सही फरमाया आपने। इंशाअल्लाह जल्द से सेहतयाब हो जाएगा। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। इसको पता नहीं है ना अब तक। लैला, मुझे खुशी हुई देखकर कि तुम अपनी सेहत के लिए बहुत कोशिश कर रही हो। कहाँ चली गई थी तुम? तुम्हारे लिए कितनी फिक्रमंद थी। आया जान, पता है आज चाचा जान का सर कलम होने वाला था। और फिर अचानक उसने आकर बचा लिया। अभी ये भी ना पड़ जाए। अरे रे, मशकूर हूँ, आपने मेरी खातिर अपनी जान खतरे में डाली। ऐसी कोई बात नहीं जनाब। एक बहुत मशहूर तुर्क कहावत है, आपने सुनी होगी यकीनन। अगर दोस्त खतरों का खिलाड़ी है तो नताइज के लिए तैयार रहो। हमें शाहुद्दीन के बारे में कुछ पता नहीं चला, और ना ही उन आदमियों को जो उसे अपने साथ ले गए थे। पूरे शहर की नाकाबंदी कर दो और हर जगह आदमी फैला दो। जितने भी सराय और कुतुब खाने हैं सबकी निगरानी करनी है। शहर की फसीलों पर मुहाफिजों की तादाद बढ़ा दो। जो कोई भी हलब शहर में मौजूद है किसी सूरत बाहर ना जाने पाए। समझ गए तुम? अफसल पाशा की कोई खबर? आप उसे जाने नहीं अब तक भाई। उसे चुका होगा। कुछ मालूम नहीं होता कि कहां से आ जाए, अरब से या अजम से। पति के साय में आराम करना चाहता हूँ। कॉन्टैक्ट्स वही है भाई, हर जगह कॉन्टैक्ट्स।
मोहसिन भाई, सल्तुक भाई, कैसे हैं? आज अंदर चलें। हालत जंग में आपके दिन कैसे गुजर रहे हैं सल्तुक भाई? आप तो जानते ही भाई, मैं चारों तरफ से इन बुतों में घिरा हुआ हूँ, इसलिए अपनी ईमान को तरोताज़ा करने के लिए मैं तिलावत करता रहता हूँ सूरह आल इमरान की। अल्लाह अपने बंदों से बहुत मोहब्बत करता है। आपने जो भी तकलीफें उठाई हैं, अल्लाह उसे अपनी शफ़क़त में बदल देगा। क्या आप अहलत से कोई खुशखबरी लेकर आए हैं मेरे लिए? उस आपकी पुकार का सही वक्त आन पहुंचा है क्या? एक बहुत जरूरी काम है आपके लिए मेरे पास। हुक्म करिए भाई, मैं क्या खिदमत कर सकता हूँ? हमारे कुछ आदमी अमनस पहाड़ों के गिरजे वाले किले में कैद हैं। वो लोग किस हाल में है ये पता लगाना है। ठीक है भाई, बेफिक्र हो जाए। बहुत अच्छे लग रहे हो। बिल्कुल एक सुल्तान की तरह। तुम्हें लिबास पसंद नहीं आया? नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं। क्या तुम तुर्गुत के बारे में सोच रहे हो? क्योंकि वही बाबा और बहन से मिला सकते हैं मुझे। ठीक है, मैं अपने चचा जान से बात करूंगी। उन्हें तुर्गुत के बारे में मालूम होगा यकीनन। नहीं, उनसे तो बिल्कुल मत पूछिएगा, वरना मुझे भी वो कैद खाने में डाल देंगे। हाँ, बहुत बुरा सलूक किया जाता है उनके साथ। असल में तुर्गुत भाई उनमें से किसी से नहीं डरते। वो बहुत ताकतवर है। मगर क्या? मगर उन लोगों ने तुर्गुत भाई के हाथ पैर बांधे हुए हैं। हो सकता है तुम्हारे भाई ने कोई जुर्म किया हो जिसकी उसे सजा मिल रही है। बिल्कुल नहीं, उन्होंने सिर्फ मेरी हिफाजत की थी, इसके सिवा कुछ भी नहीं। तुमने यहाँ किसी पागल आदमी को घूमते हुए देखा है? वो जो आदमी तुमसे पहले यहाँ से निकला, उस तरफ गया है। पागल आदमी, गुस्सा आ गया उसको। मैं ऊपर चलता हूँ भाई, बेहतर है कि दुकान में कोई मौजूद रहे ताकि कोई शक में न पड़ जाए। मेरे आदमियों की तो कोई खबर नहीं, आपके आदमियों का क्या हुआ? कोई खबर मिली? सब ठीक तो है? आपके आदमियों की फुर्ती तो मैंने देख ली थी भाई, वो तो अभी भी गद्दारों का कला कमा कर रहे होंगे। आप घबराएं मत, कोई खबर आती है तो मैं बताता हूँ आपको भाई। आपके लिए भी काफी कुछ सोच रखा था उन्होंने। उनका असली हदफ मैं नहीं, हलब है। जब सलेबियों ने कुद्स पर हमला किया था, तभी पादरियों का ये ग्रुप मंजर-ए-आम पर आया था। उन्होंने सबसे पहले अपने पेशवा को धोखा दिया और फिर पूरी ईसाइयत को। वो कुद्स के खुद साख्ता मालिक व मुहाफिज बन बैठे थे और लोगों से हीरे जवाहिरात और सोना जमा करते थे। और फिर जब अल्लाह ताला का हुक्म हुआ और सलाउद्दीन अय्यूबी ने कुद्स फतह किया, तो इनका झूठ और धोखेबाजी सबके साथ किसी ने भी उनको अहमियत देने के लायक नहीं समझा। बस उसी का बदला ले रहे हैं ये हमसे और दुनिया के सामने अपने आप को मजलूम गर्दानते हैं। इनकी मजलूमियत खाक पे मिल जाएगी, कुछ भी करने लेकिन कामयाब नहीं हो पाएंगे। पहले हम आपको गद्दारी के इन इल्जामात से बरी करवाएंगे और फिर इन्हें ऐसी चोट मारेंगे कि इन्हें तवक्को भी नहीं होगी।
कैसे 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 जानना है मेरे को जल्दी। बुद्दीन से जान छुड़ाने की तमन्ना दिल में ही रह गई। कुछ सुराग मिला उनका? नहीं, लेकिन पहरा बढ़ा दिया हर जगह। जल्द ढूंढ निकालूंगा, न सिर्फ शहाबुद्दीन बल्कि उसके तमाम हवालियों को भी। और अल अजीज, वो कहाँ छुप कर बैठा है? भाग गए डर कर। दुश्मन की फुर्तियां देखकर अपने आप को हुजरे में बंद कर लिया। मैं सोच रहा हूँ कि वो तो क्या ख्याल है अगर तुम्हारी आज उससे मुलाकात करा दी जाए? ओह, बस लेकिन अभी अल अजीज को कुछ ना कर ले ये लोग। हमारे अर्तुगरुल भाई कहाँ है? तुम्हें पता होना चाहिए। नीचे इंतजार कर रहे हैं। कहाँ रह गए थे तुम दोनों? अरे भाई, इसका तो पता है ना आपको, लड़ाई के अलावा इसको और कोई दूसरा काम ही नहीं आता। ताकुब तो नहीं किया किसी ने? मेरे भाई, ऐसा हो ही नहीं सकता। वो तो खुदा का शुक्र है कि उसने हमें पीछे भी आंखें दी हैं। पंसी ठीक कह रहा है भाई, इसने हमारा पीछा करने वाले सिपाहियों को नासिर आज के वाक़े के बाद और भी ज्यादा मोहतात हो गया होगा। तुम्हें सुबह दरगाह जाकर हलीमा और शहजादे को साथ लेकर आना है यहाँ। बट इसको पता नहीं हलीमा है नहीं। क्या आप जानती हैं कि ये कौन है और कहाँ से आए हैं? शायद मुसाफिर हैं ये लोग। इसके साथ क्या हादसा हुआ है ये तो नहीं मालूम, मगर इसका जख्म काफी गहरा है। जब इसका जख्म देखा तो मुझे ये लड़की मुझे बहुत मासूम लगी और तुम्हें एक अच्छी दोस्त भी मिल जाएगी। लैला, अगर तुम्हें बुरा लगा है तो। नहीं, बुरा क्यों लगेगा? लेकिन आप जानती हैं मैं पसंद नहीं करती किसी को अपने कमरे में। दुआ करो इसकी तबीयत जल्द ठीक हो जाए। अगर तुम चाहोगी तो हम इसे दूसरे कमरे में ठहरा देंगे। आई फिर कान भरने। शुक्र है आप ठीक हैं। बहुत परेशान हो गई थी आपके लिए जैसे ही पता लगा। सुनकर मेरी आहू बुका न पूछ क्या हुआ है। ये जुल्म की इंतहा है और प्यार की इब्तिदा है। नजरों से मेरे नाम को अब ओझल न कर अजीज। ये दिल की रौनकों का शीरी सा काफिला है। वाह सुभान अल्लाह, बहुत खूबसूरत शेर है। क्या इंतखाब है। क्योंकि आज मुझे वो एहसास हुआ है जो पहले कभी नहीं हुआ। मुझे बस आपकी फिक्र थी। इस वक्त जरा मैं मसरूफ हूँ। ओह, शायद मैं कुछ गलत कह गई। मैं अपनी हद से बढ़ गई। मुझे माफ कीजिए काली मुकाम। ओ अस्मा, तुम नहीं समझोगी।
सरदार, आगे एक सराय मौजूद है। कितनी दूर है यहाँ से? बस कुछ ही फासले पर है। हम आज रात सराय में गुजारेंगे। फिलहाल मेरा यही फैसला है, बाद में देखा जाएगा। दुरुस्त फैसला है आपका, इसलिए कि आपको आराम की भी जरूरत है। चलो। अरे यार, सुल्तान अपने बाप के बरक्स ज्यादा आजाद ख्याल है। मेरी एक नजर ही किसी के जौहर समझने के लिए काफी होती है। मेरा अंदाजा कभी गलत साबित नहीं हुआ। ये ना साइलेंट किलर टाइप है, बहुत प्यार से, लेकिन थोड़ा हमारा फायदा होगा। मीठी छुरी बोलते, मीठी छुरी। संदूक को यही रख दो मार्कुस। राहिबों के सामने हर चीज सही तौर पर पेश करना तुम्हारी जिम्मेदारी है। इन्हें जब यहाँ सोना नजर आएगा तो इनका एतमाद हम लोगों पर मजीद बढ़ जाएगा। जो हुक्म उस्ताद आजम। पूरा बोलते ना ऐसे स्लोली ब्रेन वॉश कर रहे हैं उसका। कैसी हो इज़ादौरा खुशामदीद? मैं बिल्कुल ठीक। इस मासूम दोस्त के साथ वक्त गुजार के अच्छा लग रहा है बहुत। और हमारे छोटे सुल्तान के क्या हाल है? मैं सुल्तान नहीं हूँ, मैं सल्जूक का शहजादा हूँ। सही कहा शहजादे, सही कहा। मगर यहाँ ऐसी छोटी मोटी गलतियां अक्सर हो। इज़ादौरा, जब मैंने तुम्हें आखिरी बार देखा था तो तुम एक छोटी सी बच्ची थी, लेकिन अब दिन गुजरने के साथ साथ तुम जवान हो गई हो और हुस्न शबाब में भी काफी इजाफा हो चुका है। तारीफ का बहुत शुक्रिया, लेकिन माफ कीजिएगा, मैंने पहचाना नहीं। मुझे नहीं याद कि मैं कभी मिली हूँ आपसे। तुम्हें याद कैसे हो सकता है? क्योंकि जब मैंने तुम्हें देखा था तो तुम मेरे दोस्त जियोवानी की उंगली पकड़कर चला करती थी इज़ादौरा। गलत है पर पता नहीं अभी। इसका हर प्लान फेल होता है, कोई काम का नहीं है ये। शहाबुद्दीन को संभाल लूंगा मैं। उसके बाद अर्तुरुल तुम्हारा हो जाएगा टाइटस। यही कहा था ना तुमने? हाँ नासिर? और आजम का कोई पैगाम? हाँ है। असल हदफ की तरफ इशारा किया उन्होंने। छोटी चीजों को नजरअंदाज करके जब तक बड़ों के पीछे लगे रहोगे मुश्किल में रहोगे। अगर तुम्हारा इशारा शहाबुद्दीन और नहीं लगता कि अर्तुरुल एक एक करके उन सारे झूठे गवाहों को ढूंढ लेगा जिन्हें गवाही के लिए काजी के सामने पेश किया था तुमने। मैं बता भी चुका हूं कि पूरे हलब में नाकाबंदी है। अर्तुरुल जहां कहीं भी नजर आएगा जिंदा बचकर नहीं जा सकेगा। अल अजीज भी मेरी मुट्ठी में बंद है। फर्ज करो अगर गवाह मिल भी जाए तब भी अमीर हजरत मेरी ही राय को मुकद्दम जानेंगे, क्योंकि मैं उसे हर मुश्किल से निकालता हूँ और अब तालिया उसकी महबूबा है। बहुत खुशफहमी है तुम्हें।
इसी खुशफहमी का शिकार कारातोयगर भी था। दुआ है कि उससे मुख्तलिफ हो तुम्हारा अंजाम। कैसे करेंगे, क्या करेंगे? एक्चुअली गवाही एक्चुअली भी प्रूफ करा सकते हैं। क्या हो गया? मस्जिद में जाके चेक कर रहे हैं। यहां से अल्लाह की पुकार सुनाई देती है। इस तरह इस एक गद्दार जिसने काफिरों का साथ दिया, उसे इस दरगाह की हुर्मत से क्या गर्ज? अमीर अल अजीज को शक है कि इस दरगाह में बागी मौजूद है। अगर तुम रास्ते में रुकावट नहीं बनोगे तो ताकत का इस्तेमाल हम भी नहीं करेंगे। ओ इन्हें रास्ता दो। गलती कर दी ये लोग ने। ए, अगर आप लोग मुखलिस हैं तो खुशामदीद, और अगर बदगुमान हो तो जा सकते हो। नासिर अंदर आ चुका है, लेकिन शहाबुद्दीन महफूज जगह पर है। अल अजीज ने झूठी खबर सुनकर नासिर को यहाँ तलाशी के लिए भेजा है, और सिपाही भी उसके साथ हैं। अच्छा, उधर उसके गांव में एक बच्चा था। अच्छा, गंदम के दाने लेकर अपने चचा के साथ वो एक गैर मुस्लिम चक्की वाले के पास पिसवाने ले गया। 2.5 मन गंदम के बस 1.25 मन आटा तय पाया। चक्की वाला एक बहुत बेईमान आदमी था। उसने 2 मन आटा तोलकर उस बच्चे के हवाले कर दिया। तुमने बेईमानी करके कम वजन तोला है। आखिरी बहस बढ़ती चली गई। बच्चा झगड़े से परेशान हो गया। उसकी समझ में नहीं आया कि वो क्या करे। वो दोनों लड़ रहे थे। अचानक वो थैला फट गया और आटा उन दोनों के सरों पर बिखर गया। अब चचा कौन है? ये वाला है या ये वाला है? इनमें से कौन मेरा चचा है और कौन काफिर है?
से परखता है अपने बंदों को। बहुत से काफिर खुद को मुसलमान बताते हैं, लेकिन ईमान नहीं होता उनके दिल में। हक ताला ने सूरह बकरा में दो ना तो उनकी तिजारत ने फायदा पहुंचाया उन्हें, और ना ही वो हिदायत याफ्ता होंगे। मिल गया। अब तो रुपाई ने हम दोनों से सही कहा था। ना सके लौटा में पागलों की तरह ढूंढ रहे हैं। हमें शहजादी और शहजादे दोनों का सूरत लेकर जा रहा है। ये दरवेश मेहमान खाने और उन दोनों के लिए बेहतर होगा। आसानी करे गुंदुक। सजान खातून का बहुत ख्याल रखना आजकल। जानते हो कि वो उम्मीद से हैं। मेरे बच्चे के लिए आखिर तुम क्यों इतना फिक्रमंद हो? आखिर फिक्र क्यों नहीं होगी मुझे? आने वाला मेहमान हमारी नस्ल का चश्मो चराग होगा। मुझे तो डर है कि मैं, लगता है इस बार कोई नई साजिश लेकर आया तुम पर। तुम्हारी नाराजगी की वजह मैं बिल्कुल नहीं समझ पा रहा। सरदार की बीमारी के दौरान मैंने कबीले को मुत्तहिद करने की कोशिश की, लेकिन नाकाम रहा। ये तो तुम अच्छी तरह जानते हो कि तुम मुझे बहुत अजीज हो। अब तुम्हारी बारी है सरदार बनने की। गुंदूक दो, तुम्हारे साथ हूं मैं हर तरह से। मुझ पर तुम पूरा भरोसा कर सकते हो। यकीन जानो तुम्हारे बाप बनने की जितने। ये लो, ये मैं छोटी बेरी का शहद लाया हूं। सरजान को इस हालत में इसकी जरूरत है। इनके और बच्चे के लिए फायदेमंद होगा। बहुत शुक्रिया आपका। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। यार ये लोग हलीमा को महल में ले गए, प्रॉब्लम ना खड़ी हो जाए आगे। हलीमा बेटी महल सेहतयाब हो जाए। ठीक कहा आपने, लेकिन महल की अफरा तफरी में उसे अकेला छोड़ना मुश्किल फैसला था मेरे लिए। अब थक चुका हूं मैं। उसकी पैदाइश के बाद ये पहली बार है कि वो मेरे साथ नहीं है। सिर्फ यही नहीं, वो जात जिसने तुम्हें जुदाई दी है बहुत जल्द तुम्हें अपने बच्चों से मिलवाएगा। भरोसा रखो अल्लाह पर। एक्चुअली दोनों नहीं है ना। अगर आप मुनासिब समझे। और दोनों को देखोगे दोनों महल में अभी। मैं जाकर अपनी बेटी को बखैर आफियत देखना चाहता हूं मैं। क्यों नहीं? पहुंच गए इधर। खुश आमदी
Khalid is a mob father Daniel. फिर आया अपने कान भरने ये कुछ। अमीर अली कदर, मशहूर ताजिर जिनका जिक्र किया था मैंने, अबू हशाम, मुलाकात का शर्फ हासिल करना चाहते हैं। इजाजत है। अरे नासिर ने जो बताया क्या वो सही है पुरुषा कि हमारे नाम पर बोहराए रूम के तमाम मराकज़ आप खुद लेने में दिलचस्पी रखते हैं? जी आली मुकाम अमीर, ऐसा ही है बिल्कुल। लेकिन आपको मैं इजाजत क्यों दूं? तमाम सामान, तमाम तिजारती बहरी जहाज और आने जाने वाले तमाम कारवान की जिम्मेदारी आप मुझे सौंप। ये मेरा आपसे अहद है शान आली मुकाम। तुम्हारी क्या सलाह है नासिर? अबू हिशाम पर भरोसा किया जा सकता है? नहीं। जी बिल्कुल अमीर अली कदर, आपको इनसे ज्यादा ईमानदार और जबान का पक्का ताजिर कहीं नहीं मिलेगा। जिस पर तुम्हें भरोसा है उस पर मुझे भी है। अरे यार प्रॉब्लम है, खुद डिसीजन लो। अब शहर की तिजारती मराकज़ और बंदरगाहों की सारी जिम्मेदारी आप संभालेंगे अबू हिशाम। शहजादा कहाँ है? हलीमा नहीं आई तुम्हारे साथ? सही कहा था आपने। नासिर अपने सिपाहियों के साथ दरवेश खाने आया था। अरे उद्वान, तुमने मालूम किया किसी से? हो सकता है वो पहले ले गए हों। नहीं मेरे भाई, लेकिन ये जरूर पता चला है कि शहजादी के जख्म की हालत मजीद खराब हो गई है और वहां के लोगों ने महल के तबीब को दिखाने का मशवरा दिया है। इससे क्या नतीजा अखज़ करूं मैं? भाई, शहजादी हलीमा महल में है। एक के बाद हो। कब होगा सब इतनी चीजें प्रॉब्लम का भी। एक तो इन लोग अभी वेट कर रहे हैं उधर बॉर्डर पे हलब के। कारवा भी, बाकी का कबीला भी पहुंचने वाला है इधर। बड़ी मुश्किल से शाबुद्दीन को बचाया, फिर लोग छुप के बैठे हैं यहाँ पे। लेकिन कैसे? ऊपर से अभी वो सलेबी तो खास बन गया अभी राजा का। हाँ, और ऊपर से वो भी तुर्गुज भी इसके पास है। मतलब कहाँ कैसे होगा यार ये? लेकिन अशीम पातशाह पहुंच चुके हैं वहाँ पे। नेटवर्क कड़क है उनका, बहुत नेटवर्क अच्छा है। कहीं हर जगह नेटवर्क है और हर जगह पहुंच जाते हैं अशीम पातशाह। बट आई होप वो निकाल पाए वहाँ से उन लोगों को। पर अभी यहाँ पे पहला स्टेप ये है कि शाबुद्दीन को बेकसूर ठहराना है, यहाँ पे प्रूफ करना है उनको। उसके लिए अभी क्या करेंगे, कैसे करेंगे? क्योंकि हर जगह पहरा इतना है, इम्पॉसिबल है। अभी ऊपर से नई प्रॉब्लम, हलीमा महल में है लेकिन उसको पता नहीं कि हलीमा इनके साथ है। और अभी इन लोग लेकिन अभी इन लोग कन्फ्यूज रहेंगे कि ये महल में है, प्रॉब्लम ना हो जाए। तो अभी ये कन्फ्यूजन कैसे, अभी कोई बोलते ना कुछ और गलत ना हो जाए यार। अभी ये जैसे जैसे एपिसोड्स जा रहे हैं ना, बहुत स्ट्रेस बढ़ रहा है यार। बस सब सही सलामत हो जाए बस। चलो देखते हैं। तब तक के लिए वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट, क्लिक ऑन द बेल आइकन। बाय बाय।